चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि हम ई मित्र से खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म 2025 में कैसे भर सकते हैं, क्योंकि 2025 में खाद्य सुरक्षा योजना का जो फॉर्म का प्रोसेस है वो बिल्कुल बदल दिया गया है, उसका सरलीकरण कर दिया गया है। बहुत ही आसान तरीके से अब खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यानी ये मानिए कि अगर एक बच्चे को भी एक बार समझा दिया जाए तो वो भी अब ये फॉर्म भर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि ई मित्र पर जो प्रोसेस दिया गया है वो कैसा है। वैसे दोनों सेम ही है, फिर भी चलिए देख लेते हैं। अब ई मित्र से खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ई मित्र आईडी लॉगिन करेंगे, यूटिलिटी टाइप सर्विस का चुनाव करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे एनएफएसए लिख के सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर आप ओके करेंगे। इस बार यूटिलिटी टाइप सर्विस में ये सर्विस दी गई है तो हमें थर्ड पार्टी पोर्टल पर जाना पड़ रहा है, एक तरह से वही पोर्टल है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप अपना जिला चुनेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अपने राशन कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, राशन कार्ड खोजे पे क्लिक करेंगे। ध्यान दें राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है, ओके करेंगे। यहाँ पर राशन कार्ड में जितने भी सदस्य है वो सभी आ जाएंगे। यहाँ पर सभी के साथ आधार लिंक होना चाहिए और यहाँ पर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। जिसके साथ आधार लिंक है उसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए चुने पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओके करेंगे और यहाँ पर आप ओटीपी देंगे। अब यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाता है। सबसे पहले राशन कार्ड की डिटेल आ जाती है, यहाँ पर राशन कार्ड के सभी सदस्य दिखाई देते हैं। एक एक सदस्य का आपको काम बताना होगा, कौन सा सदस्य क्या काम करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर कोई पढ़ नहीं रहा है तो मान्य नहीं कर सकते हैं, बच्चा है, और अगर कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी कर सकते हैं, खेतिहर मजदूर है, किसान है, जो भी है वो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। हम खेतिहर मजदूर कर देते हैं, महिला है तो हम यहाँ पर गृहिणी कर देते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बच्चा है तो हम विद्यार्थी कर देते हैं। उसके बाद किसी के नाम से, इन सदस्यों में से किसी के नाम से गैस कनेक्शन है तो एलपीजी आईडी जो 17 अंकों की वो होती है वो दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर भरेंगे, एक मोबाइल नंबर है तो एक ही भर सकते हैं, अलग अलग है तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको राज्य सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासित श्रेणी जो पात्र नहीं है वो यहाँ पर लिखे गए हैं कि कौन कौन पात्र नहीं है खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के लिए। तो इनमें से कोई भी कैटेगरी आप पर लागू नहीं होनी चाहिए, यानी आवेदक पर लागू नहीं होनी चाहिए। अगर आयकरदाता नहीं है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसके घर में मतलब सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी हो या फिर 1 लाख से ज़्यादा पेंशन ले रहा हो तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर ऐसा कोई सदस्य जिसके पास ट्रैक्टर या फिर वाणिज्य वाहन को छोड़कर कोई 4 पहिया वाहन है नहीं है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको सभी पे टिक मार्क करना है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आवेदक के पास, सीधी भाषा में समझ लीजिए। यहाँ पर जो भी लिखा है वो अगर आवेदक के पास नहीं है तो ही वो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सकता है, और नहीं है तो यहाँ पर आपको सभी चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ पढ़ लीजिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें जिसके पास है वो खाद्य सुरक्षा के लिए हकदार नहीं है, ये समझ लीजिए आप। तो हमने सभी टिक मार्क कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर सामान्य कर लेते हैं। ओबीसी एससी एसटी जो भी है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं किस श्रेणी से आप शामिल होना चाहते हैं। जैसे अगर आप वर्जन है या फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जिस भी कैटेगरी से आप शामिल होना चाहते हैं। जैसे मनरेगा में आपने 100 दिन कंप्लीट किए हैं तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जॉब कार्ड का जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है वो निकाल के लगा देंगे, साथ में ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट भी करवाएंगे। इसी के साथ बहुत सारे ऑप्शन है, अगर वर्धा कोई पेंशन ले रहा है, कोई विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट साथ में लगा देंगे। इस प्रकार के बहुत सारे श्रमिक कार्डधारी है तो यहाँ पर श्रमिक कार्ड साथ में लगा देंगे। और यहाँ पर फॉर्म तो आपको तैयार करवाना ही है, सरपंच ग्राम सेवक पटवारी की रिपोर्ट तो उस पर होती है तो वो चीज़, और साथ में ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं इससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, तभी आपका खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म अप्रूव हो पाएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म की PDF और साथ में आपको जो संबंधित कैटेगरी जो यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया उसका डॉक्यूमेंट लगाना होगा। लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ पर 150 KB का ही साइज़ रखा गया है तो PDF अपलोड नहीं कर पा रहे हैं मित्र धारक, बड़ी परेशानी आ रही है। तो PDF का साइज़ आप एक बार छोटा करके देख लीजिए, अपलोड हो जाए तो अच्छा है। बाकी आय प्रमाण पत्र भी साथ में लगाने को बोला गया है तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करके सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो अब वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा और यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएंगे, टोकन नंबर आप कह सकते हो, मिल जाएंगे। और उसके बाद आप अपने फॉर्म का राशन कार्ड नंबर दर्ज करके स्टेटस देख सकते हो और आपके फॉर्म का क्या हुआ। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये मित्र धारक को सेंडबैक आएगा तो मेरे हिसाब से पता नहीं चलेगा, उस आवेदक को ही पता चलेगा जिसका मोबाइल नंबर इस फॉर्म में लगा हुआ होगा। बाकी प्रोसेस वही सेम है, ऑनलाइन प्रोसेस भी, ऑनलाइन पोर्टल पर भी वही चीज़ है और ई मित्र पर भी वही चीज़ है।
तो यहाँ पर ये भी व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है कि 50 रुपये से ज़्यादा ई मित्र कियोस्क को नहीं देने हैं, जबकि वास्तविकता ये है फॉर्म वगैरह के काफ़ी पैसे लग रहे हैं। तो अगर आप एक ई मित्र कियोस्क हो तो फॉर्म वगैरह के आप फोटोकॉपी के हिसाब से वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, और ये टोकन कट रहे हैं वो अलग ले सकते हो। और जो भी है वो आप आवेदक को पहले बता दीजिए कि ये लोग शामिल नहीं हो सकते, और अगर आप भरवा रहे हो तो वो आप अपनी जिम्मेवारी पे भरवा रहे हो, और वो देख लीजिए। वो आप समझदार है, वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। बाकी ये खाद्य सुरक्षा का जो है वो अभी ऑनलाइन कर दिया गया है, तो देखते हैं क्या होता है, कितने लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ पाते हैं। मेरी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने पीडीएफ का साइज़ दे रखा है उसे बढ़ाएं, क्योंकि 150 के भी बहुत ही छोटा साइज़ है, और इसमें पूरा फॉर्म और पीडीएफ जो आय प्रमाण पत्र की है और संबंधित कैटेगरी का डॉक्यूमेंट, बाकी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड वगैरह हम साथ में दे रहे हैं, तो वो एक इस छोटे साइज़ में अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। और अगर सारे डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो वेरिफिकेशन अटक जाएगा, या फिर सेंड बैक कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए, तो वो आवेदक को दिक्कत आएगी उसमें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये साइज़ बढ़ाएं, और कुछ चीज़ें हैं जो पोर्टल में सुधार की जानी चाहिए। तो आपकी क्या राय है? अगर आप एक ई मित्र कियोस्क उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो और छोटी से छोटी अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।